गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं सीए राजेश शर्मा और आज आपको ऐसी 5 टिप बताने वाला हूँ, जो हर बच्चा जो रैंक लेके आता है या फिर जो सीए का एग्ज़ाम पास कर लेता है, वो ज़रूर से अपने प्रिपरेशन लीव में इसको फ़ॉलो करता है। सर ऐसी कौन-सी 5 टिप है? देखो ऐसी कौन-कौन सी 5 टिप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो टिप रहेगी वो आपकी रहेगी, आपको रिवाइज़ करना है कॉन्सेप्ट को, रिवीज़न लेक्चर्स को आपको रिवाइज़ नहीं करना है। आजकल पता है बच्चे क्या करते हैं? आजकल बच्चे क्या करते हैं सर, वो कॉन्सेप्ट को तो रिवाइज़ नहीं करते, वो रिवीज़न लेक्चर को बार-बार रिवाइज़ करते हैं। अरे! बार-बार रिवाइज़ करने से आपका बेनिफिट नहीं होने वाला। आपका बेनिफिट तब होगा जब आप उस रिवीज़न लेक्चर्स को देख के उसको समझोगे बैठ के। बच्चा क्या करता है कि भई ये चैप्टर इस टीचर ने 2 घंटे में रिवाइज़ करवा दिया। तो वो बुक खोलेगा, 2 घंटे रिवीज़न लेक्चर के सामने बैठेगा और खत्म। अब खुद से उसको नहीं पढ़ना है, खुद से उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, तो आपका पास होने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। क्यों सर? क्योंकि जब वो टीचर आपको रिवाइज़ करवा रहा है, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना टाइम टीचर ने लिया है, या तो उतना ही टाइम या फिर उसका आधा टाइम निकाल के आपको वापस से उस चैप्टर को पढ़ना है। वापस से पॉइंट्स को याद करने का ट्राई करना है कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा। रिवीज़न लेक्चर के टाइम तो आपको बराबर समझ में पड़ेगा, बट आपको बाद में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। सर सेकंड, बच्चे क्या करते हैं सर थ्योरी सब्जेक्ट में, सब चीज़ों को याद करने का एकदम से मतलब रटने का कोशिश करते हैं। आपको रटना नहीं है, आप कोई मशीन थोड़ी हो। आपको सिर्फ कीवर्ड्स को आपको याद रखना है कि ये वाले अपने कीवर्ड्स हैं, बाकी आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है और उसके हिसाब से अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में आपको लिखना है। रैंक होल्डर भी यही करता है, पास होने वाला बच्चा भी यही करता है और जो पास नहीं होता, वो कीवर्ड्स याद नहीं रखता, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद सर, जब आप पढ़ाई करते हो ना, आपको छोटे-छोटे ब्रेक लेने हैं। आप किसी भी बच्चे से जो अच्छा पढ़ता है, जो इंटेलिजेंट बनता है, उससे पूछना, वो छोटे-छोटे ब्रेक लेता है। छोटे-छोटे ब्रेक बोले तो सर 2 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे छोटे-छोटे ब्रेक लेता है। पानी पीने के लिए उठ गया या फिर ऐसे घूम के आ गया, चक्कर मार के आ गया। उससे क्या है ना, आपका माइंड अच्छे से चलता है। क्योंकि अगर आप एक ही जगह देखते रहोगे बार-बार, तो आपसे पढ़ाई नहीं होगी, बस आप घूर रहे हो उस चीज़ को। इससे अच्छा क्या है ना, आधा पौन घंटा पढ़ा आपने, 2 मिनट का चक्कर मार के आ जाओ। घर में सबको देख के आ जाओ क्या कर रहे हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हो, सबको देख के और सब रूम में क्या कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ बैठ नहीं जाना है अपन को, सिर्फ वो देख के वापस आ जाना है, ठीक है? चलो, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो, तो बाहर जाके आ सकते हो लाइब्रेरी के, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ठीक है? चलो, इसके बाद सर, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। पता है बच्चा एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आता है ना, एकदम स्ट्रेस में आ जाता है सर। और सर अब क्या करूँ? मेरे से कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ भी नहीं करा। मेरी बात सुन, अगर तूने कुछ नहीं भी करा फॉर एग्ज़ाम्पल, तूने कुछ नहीं भी पढ़ा है, स्ट्रेस लेने से, चिंता करने से क्या हो जाएगा? क्या तू पढ़ पाएगा? क्या तेरे मार्क्स आ जाएँगे? क्या तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? आंसर इज़ नो। तो स्ट्रेस मत लो, उस इससे इससे क्या होगा ना सर, आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। आपका टाइम खत्म होगा, टाइम खराब होगा। क्यों सर? आपने 2 घंटे सोचा कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, वो 2 घंटे आपके खराब हो गए। इससे अच्छा उस 2 घंटे में आप 1 चैप्टर खत्म कर सकते थे। समझ रहे हो? चिंता करने से, स्ट्रेस लेने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ये जो करना है एग्ज़ाम के बाद आराम से करते रहना पेपर को देख के, बट अभी नहीं करना है, ठीक है? सर पेपर अगर अच्छा गया तो बस नहीं करनी है चिंता अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। सर, इसके बाद जो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑडिट में लग रहे होंगे या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट में आपको हार्ड लग रहे हैं, तो उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा कनेक्ट कर दो कि भाई ऐसा हुआ था, वो मेरे को छोड़ के गई थी। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो, हम आपको आचार्य का एग्जामिशन नहीं देंगे। अरे! क्योंकि वो आपका घर छोड़ के गई, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया एग्जामिशन से। ऐसा करके आप लिंक कर सकते हो अपनी लाइफ से। इसकी वजह से क्या होगा ना, एग्जाम में आपको फटाफट से याद आएगा। और ऐसा लिंकेज आपको हर प्रोविजन के साथ नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि इतना सारा हो जाएगा ना लिंकेज, आपको पता ही नहीं लग रहा किन कौन से प्रोविजन को मैंने किससे लिंक किया था। तो जो एकदम हार्ड लगता है ना, उन प्रोविजन को आपको अपनी लाइफ से लिंक करना है, जिसकी वजह से आपको याद रह जाए। अगर आप ये 5 टिप फॉलो करते हो और अपनी प्रिपरेशन लीव में, जो अभी आपके पास 1 डेढ़ 2 महीना बचा हुआ है, उसमें आप ध्यान से पढ़ते हो और स्ट्रेस नहीं लेते और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, रिवीजन लेक्चर को रिवाइज नहीं करना है, इस बात को अगर आप ध्यान रखते हो और ओनली थ्योरी सब्जेक्ट में आप कीवर्ड्स पे फोकस करते हो, बाकी अपनी लैंग्वेज में आप लिखते हो आंसर्स और लिखने का प्रैक्टिस करते हो, रिटर्न प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 100% आपका रिजल्ट पास ही आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बट अगर आपने क्या किया ना सर, पढ़ने से ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट कर दिया, आपने एक चैप्टर पकड़ लिया कोई लॉ का और आप उसको याद करने में लग गए, तो 100% आपका नहीं हो पाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि किसी का नहीं हो पाता सर। आपका इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप सब चीज़ों को याद करने जाओगे, तो याद नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ थ्योरी को, पॉइंट्स को समझना है और जो लगता है कि ये टॉपिक समझ में आ ही नहीं रहा है, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया इसके ऊपर, उसको छोड़ दो फिर। क्योंकि पूरा पेपर वहाँ से तो बनना नहीं है, वहाँ से बनेगा 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। बाकी पेपर पे फोकस करो ना। पूरे उस एक छोटे से टॉपिक के लिए आपको पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट खराब करने का आपको ज़रूरत
नहीं है। आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए और मैं बता रहा हूँ, ये अगर 5 पॉइंट आपने फॉलो कर लिए 100% आप पास हो जाओगे। ये मैंने खुद ने अप्लाई किया था। देखो मैं चिंता करता ही नहीं हूँ लाइफ में कभी, है ना? तो मैंने रियल में कभी लाइफ में चिंता नहीं करी। तो ये मेरी बात ही नहीं आती कि स्ट्रेस लूँगा, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, नहीं, ऐसा मेरे को कुछ नहीं हुआ। अगर मेरे को एग्ज़ाम में नहीं आता तो नहीं आता, आता तो मैं लिख देता बस, वो वाली बात थी। तो अब उनको चिंता नहीं करना है। रिवीज़न लेक्चर बने हैं आपके बेनिफिट के लिए। अब बच्चे उसको क्या कर रहे हैं सर, मेन रिवीज़न के लिए उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, उससे एक बार रिवीजन करो, उसके बाद आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय और पढ़ते रहिए और आप खुशी से पढ़ोगे, जब शांति से पढ़ोगे, तभी आप पास हो पाओगे, अदरवाइज़ स्ट्रेस लेके, घर वालों को परेशान करके पास नहीं हो सकते।